दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे। हमारे विद्वानों ने व्यक्ति के जीवन को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसे ब्रह्मचर्य का नाम ही क्यों दिया गया? यहाँ पर तो विद्यार्थी बड़े सारे कार्य करते हैं। वह स्वाध्याय करता है, अपने व्यायाम के माध्यम से शरीर को मजबूत बनाता है, भविष्य का निर्माण करता है, साधना करता है। लेकिन इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम ही क्यों कहा गया? प्रत्येक विद्यार्थी के नाम के साथ ब्रह्मचारी और जोड़ दिया जाता था। नाम उसका कुछ भी हो, नाम से पहले ब्रह्मचारी अलबिद लगाया जाता। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि हमारे विद्वानों को पता था कि अगर इस आयु में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाएगा, मनमाना आचरण किया जाएगा, गलत प्रकार की क्रियाएं की जाएंगी, तो व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी बार बार कहा गया, जिससे उसके मस्तिष्क में यह बात जाती रहे कि उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, मुझे अपने मन को काबू में करना है, मुझे कोई गलत क्रिया नहीं करनी है। आज भी इस विषय को समझने की आवश्यकता है। क्या ब्रह्मचर्य आपके लिए कितना अधिक अनिवार्य है? इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। आज से लगभग 1112 वर्ष पुरानी बात होगी। तब हम बहुत सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर घूमते थे कि हमें इनके उत्तर मिले। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें एक वयोवृद्ध सन्यासी मिले, जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष के आसपास रही होगी। लेकिन उस स्थिति में भी वह काफी सक्षम दिखाई देते थे। वो दिन भर चलते रहते थे। उनकी स्मृति को जब हमने देखा तो हमें लगा कि इतनी विलक्षण स्मृति, इतनी सारी बातें और चीजें याद रखना, इस आयु में भी ऐसी स्मृति का रहस्य क्या है? हमने उनसे पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, एक सामान्य विद्यार्थी या व्यक्ति भी ऐसी विलक्षण स्मृति को प्राप्त कर सकता है, पर उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उन्होंने हमारे साथ साझा किया कि जब व्यक्ति गलत प्रकार से चिंतन करना शुरू करता है तो उसका मन अनियंत्रित हो जाता है। जब मन अनियंत्रित हो जाता है, क्योंकि मन एक उभय इंद्रिय है जो आपकी इंद्रियों के ऊपर बैठा है, तब आपकी इंद्रियां भी भोगों की तरफ भागने लगती हैं। इंद्रियां भोगों में लगती हैं तो वे कर्मेंद्रियों, हाथ पैर, शरीर को भी उसी कर्म में लगा देती है। आप गलत प्रकार की क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। गलत प्रकार की क्रियाएं करने से आपके शरीर का बल क्षीण होना शुरू हो जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है, आपको बीमारियां घेरने लगती हैं, आपका पाचन खराब होने लगता है, आपका चेहरा मुरझाने लगता है। जब व्यक्ति यहां भी नहीं रुकता तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, उसकी मेधा शक्ति समाप्त होने लगती है। इसे वीर्यक्षय ओस या शुक्रक्षय पालन कहा गया है। जब व्यक्ति इस स्थिति तक पहुंच जाता है तो फिर वह किसी भी योग्य नहीं रहता, ना ही शरीर से और ना ही बुद्धि से। जब हमने इस विषय पर शोध करना शुरू किया तो हमें कई विद्यार्थी और युवक मिले जो इसी प्रकार के गलत आचरण के कारण शुक्रक्षय और बोध धातुक्षय या रपायन की स्थिति तक पहुंच गए। आपको समझना होगा कि आप संभल सकते हैं। आप पुनः उसी स्थिति में जा सकते हैं जहां से आपने गलती करना शुरू किया था, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और समझ की आवश्यकता होगी। आगे इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बात, एक वैज्ञानिक बंधु ने हमारे साथ साझा किया कि हमारे मस्तिष्क का निर्माण लसीथिन नामक एक यौगिक से होता है। यह लसीथिन मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त टिश्यूज को ठीक करने में मदद करता है। जब व्यक्ति अधिक वीर्य नाश बन करता है तो शरीर से यह लसीथिन बाहर निकलने लगता है। तब शरीर इसे बनाने के लिए अपने स्रोतों को क्षय करता है, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे फ्रंटल कॉर्टेक्स 1 पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दिमाग की क्षमता घटने लगती है। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा संहरते चाय कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार भयभीत कछुआ अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना चाहिए। जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
और स्थिर बुद्धि का फोकस जब इतना अधिक बढ़ जाता है, बुद्धि स्थिर होने के कारण, तो अपने आप ही मेधा शक्ति विकसित होनी शुरू हो जाती है। अपने आप ही विद्यार्थी जब एक बार किसी विषय को पढ़ता है तो उसकी स्मृति में वो विषय स्थान बनाना शुरू कर देता है। अपने आप ही मानसिक विश्रांति आनी शुरू हो जाती है और वह विलक्षण बनता चला जाता है। हमारे बंधु प्रश्न तो करते हैं, किस प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद जैसा मस्तिष्क प्राप्त करें, किस प्रकार से हम हमारे विद्वानों जैसी प्रज्ञा और समझ को विकसित करें। लेकिन वे मार्ग को नहीं समझते। मार्ग यही है, ब्रह्मचर्य ही मार्ग है। इसे पकड़ लोगे तो बड़े लाभ आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप यह भी समझें कि कितने दिन के बाद बुद्धि पर इसका प्रभाव दिखना शुरू होता है, यानी कितने दिन नाश करके बुद्धि प्रभावित होगी और कितने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जिससे बुद्धि पर इसके सकारात्मक प्रभाव देख सकें। कहा गया है कि यदि आप 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो लगभग 20 ग्राम की मात्रा में का निर्माण होता है। जब आप 45 दिन से आगे बढ़ते हैं तो आपके शरीर में अवशोषित होकर आपको पुष्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि हमारे जितने भी बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उद्यत होते हैं, वे कहते हैं कि 30 दिन, 35 दिन, 38 दिन या 40 दिन के बाद वे रुक नहीं पाते और उनसे गलत क्रियाएं हो जाती हैं। यानी यह जो 45 दिन का चक्र है, इसे पूरा करना अधिकांश व्यक्तियों के लिए, मैं कहूंगा कि 90% मुश्किल होता है। आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जब आप 45 दिन का चक्र पूरा करते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर आपके आंतरिक सिस्टम में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस चक्र को जब आप दोबारा पूरा करते हैं तो और अधिक लाभ दिखाई देते हैं। जब इस चक्र को आप लगभग 3 बार पूरा करते हैं तो शारीरिक स्तर पर फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं, बल बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पर इसका प्रभाव दिखने लगता है, आपके बालों और त्वचा पर इसका प्रभाव दिखने लगता है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लगभग 8 बार यानी 360 दिन तक ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करते हैं तो आपकी बुद्धि पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। यानी यह समय बस 1 वर्ष का समझ लें। 1 वर्ष के बाद हमने अनुभव किया है कि बुद्धि पर इसके प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर भी प्रभाव डालता है। आपके शरीर में ऊर्जा, बल और उत्साह बढ़ने लगते हैं। आप विशेष बल और ऊर्जा को सहज अनुभव करेंगे। आप व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उसमें भी सुधार होगा। यानी अब आपके पास ईंधन है। जब ईंधन है और साधन है तो उस साधन में ईंधन डालकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह जो ऊर्जा आपने 1 वर्ष में इकट्ठा की है, इसका प्रयोग आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मचारी शारीरिक स्तर पर बहुत विकसित दिखे। हो सकता है उसने इस ऊर्जा का प्रयोग बौद्धिक स्तर पर किया हो सकता है उसने इस ऊर्जा का प्रयोग साधना में किया हो, या हो सकता है उसने इसे शरीर को पुष्ट करने में लगाया हो। आप समझें, यह ईंधन, यह ऊर्जा आपको इकट्ठा करनी है। आपको अनेक शारीरिक लाभ तो तभी मिलने शुरू हो जाएंगे जब आप 3-4 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन 1 वर्ष का समय विशेष है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बड़े लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। ध्यान यह रखना है कि केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क, मन और विचारों से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तभी वे लाभ दिखेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। तभी मेधा शक्ति बढ़ेगी, तभी विशेष समृद्धि होगी। अगर आपके मन में यह प्रश्न है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, हमसे यह होता नहीं है, तो आपको विधिवत चलना होगा, जीवन शैली बदलनी होगी, अध्यात्म से जुड़ना होगा, योग अभ्यास करना होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें सिंहासन का प्रयोग करना चाहिए। आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा सिंहासन में बैठें, प्राणायाम करें, दंड बैठक जैसे शक्तिवर्धक अभ्यास करें। इस ऊर्जा को सही दिशा देते रहे। आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करना आपके लिए सरल हो जाएगा।